Hello everyone. Today we are going to discuss about reflex action and reflex arc. In the last video हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के बारे में कि कैसे एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्टेड होता है और इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक लेकर जाता है. नाउ अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क की. तो अब एग्जांपल के थ्रू देखिए. व्हेन वी टच अ हॉट ऑब्जेक्ट और व्हेन अ पिन प्रिक्स योर फिंगर, तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? इमीडिएट होगा, बिकॉज यू रिमूव योर हैंड अवे फ्रॉम दी सोर्स. तो ये जो सिचुएशंस होती है ना, ये इतनी सडन और इतनी फास्ट होती हैं, इतनी इंस्टेंट होती है कि जो आपकी जो थिंकिंग पावर है वो काम ही नहीं करती है. इसका मतलब ये है कि जो आपका जो मैसेज है वो ब्रेन तक जाता ही नहीं है, पहुंच ही नहीं पाता है. ऐसे एक्शंस को हम साइंटिफिकली, अगर मैं साइंस के टर्म में बात करूँ तो इन सब एक्शन को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन. क्लियर? अब रिफ्लेक्स एक्शन में एक पॉइंट है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है याद रखना. इन दिस एक्शन द स्पाइनल कॉर्ड हैज़ अ मेजर रोल टू प्ले. मतलब जितना भी जो पार्ट है वो जो कवर करता है रिफ्लेक्स एक्शन में, स्पाइनल कॉर्ड का एक मेजर पार्ट होता है. वो कैसे होता है वो अब आप पढ़ेंगे. अब ये है आपका पाथवे. अब ये स्टार्ट कैसे हुआ? स्टिमुलस से स्टार्ट हुआ. अब यहाँ पर स्टिमुलस आपका कुछ भी हो सकता है. आपका हॉट ऑब्जेक्ट हो सकता है, आपका पेन हो सकता है, और एकदम से जो ब्राइट लाइट जो आपकी आंखों पे पड़ती है वो भी आपकी स्टिमुलस हो सकती है. कोई भी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट, शार्प ऑब्जेक्ट भी हो सकता है. तो हमको ये देखना है कि ये पाथ किस तरीके से वर्क करता है, ये हम अब डिस्कस करेंगे. अब आपका जो ये स्टिमुलस है, अब स्टिमुलस से रिसेप्टर पर क्या गई? आपकी इन्फॉर्मेशन गई. अब रिसेप्टर्स क्या करता है? इट रिसीव्स द इंफॉर्मेशन एंड जनरेट इम्पल्सेस. यही सेम चीज़ हमने न्यूरॉन के अंदर भी पढ़ी थी. उसमें भी जो मतलब जो मैसेज होता है वो रिसेप्टर लेके जाता है कहाँ पर? डेंड्रॉन में. इसमें क्या होता है कि स्टिमुलस से रिसेप्टर इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है और उसको फिर इम्पल्स में जनरेट करता है. अब नेक्स्ट आपका है सेंसरी नर्व, जिसको हम बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन. अब ये क्या करता है? इट कैरीज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द रिसीप्टर टू द इंटर्न न्यूरॉन इन द स्पाइनल कॉर्ड. इसका मतलब ये है कि जो इन्फॉर्मेशन रिसेप्टर के पास आई उसको इसने कैरी किया और स्पाइनल कॉर्ड पर भेज दिया. अब हम बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड की कि इसका क्यों मेजर रोल है रिफ्लेक्स एक्शन में. अब स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है? इट एक्चुअली प्रोसेस द इंफॉर्मेशन एंड जनरेट रिस्पॉन्स. मतलब कुछ भी स्टिमुलस ने कुछ भी एक्टिविटी करी है, जो भी रिएक्शन दिया है, आपको एक्चुअली उसका जो रिस्पॉन्स है या जो देना होता है ह्यूमन बॉडी को या किसी भी ऑर्गेनिज्म को, वो आपका स्पाइनल कॉर्ड प्रिपेयर करता है. मतलब स्पाइनल कॉर्ड उसको प्रोसेस करके उसका एक रिस्पॉन्स तैयार करता है. मतलब जो फाइनल आप उसका आउटपुट दोगे वो यहाँ से जाएगा. अब यहाँ पे उसने रिस्पॉन्स को प्रिपेयर कर लिया और जनरेट कर लिया. अब उसके बाद मोटर नर्व क्या करता है? जो आपका स्पाइनल कॉर्ड रहता है उससे इन्फॉर्मेशन को कैरी करके, उससे इन्फॉर्मेशन कैरी कर लेकर जाता है आपके इफेक्टर ऑर्गन तक. जो आपका इफेक्टर ऑर्गन है वो आपके स्टिमुलस से कनेक्टेड होता है. राइट. अब इफेक्टर ऑर्गन क्या करता है? ये इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है फ्रॉम दी मोटर नर्व या मोटर न्यूरॉन एंड देन उसको फिर वो ट्रांसफ़र कर देता है. या मैं ये कहूँ, इट शो एन अप्रोप्रिएट एक्शन, मीन्स फाइनली वो एक्शन को शो कर देता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास में कोई हॉट प्लेट है या कुछ भी हॉट यूटेंसिल्स वगैरह हैं. अब आपने उसको टच किया, तो जो हॉट प्लेट है वो क्या है? आपका स्टिमुलस है. जैसे ही आप उसको टच करोगे वैसे ही आपका जो हाथ है वो तुरंत पीछे की तरफ आ जाएगा. तो ये आपका क्या था? एक्शन था. और जो एक्शन है उसको किसने प्रिपेयर किया? आपके स्पाइनल कॉर्ड ने. और उसको परफॉर्म किसने किया? आपके इफेक्टर ने. तो इस तरीके से ये पाथवे होता है. अब ये इस मैनर में काम करता है कि देयर इज़ नो कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ ब्रेन. मतलब ब्रेन का तो कोई काम ही नहीं होता है, वहाँ तक तो मैसेज पहुँचेगा ही नहीं. जब तक आपके ब्रेन तक मैसेज जाएगा, सिग्नल्स जाएंगे, तब तक तो आप आपका एक्शन ले चुके होंगे. तो ये इस तरीके से आपका जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो काम करता है.